एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ग्रैनी को दिखाया जाता है जो कि हाथ में किसी मेडिसिन को पकड़े होती है। और वो कहती है ये जो ड्रैन की रिसर्च है ये इस पूरे विलेज को बदलने में बहुत ही काम आ सकती है। फिर हमें ग्रैन और आरी को दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रैनी होती है वो जो ग्रैन और आरी से कुछ मेडिकल से रिलेटेड सवाल पूछती है और ग्रैन और आरी उन दोनों सवालों के आंसर दे देते हैं। तो वो कहती है हाँ तुम दोनों पास हो गए। बट जो ग्रैनी होती है वो उन्हें समझाती है कि देखो मेडिसिन बनाते वक्त बहुत ही फोकस रखना पड़ता है। अगर हम थोड़ी सी भी गलती कर दें तो जो मेडिसिन होती है वो पॉइजन बन जाती है। तो वो दोनों कहते हैं हाँ हम दोनों ध्यान रखेंगे। फिर हमें ड्रैन का पास दिखाया जाता है जहाँ पे ड्रैन ने पास में ना बचपन में कुछ एक मेडिसिन का पोर्शन बनाया था। तो उस पोर्शन को दिखाने के लिए उसके पापा इस मेडिसिन वाली ग्रैनी के पास लेके गए थे। तो इस मेडिसिन वाली ग्रैनी ने जब देखा ड्रैन के पोर्शन को तो वो कहती है क्या ही तो टैलेंट है इसका, मतलब इतनी सी उम्र में इतना आगे पहुंच गया। ये तो बहुत ही एक टैलेंटेड बच्चा है। तो वो कहती है इस बच्चे को बस क्या चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। और अगर इसे सही गाइडेंस मिल गई तो बहुत आगे जाएगा। फिर आरी कहती है कि ये बड़े लोगों की बातें तो मुझे समझ में नहीं आती है। बट वो ड्रैन से कहती देखो तुम अपना लंच खाना मत भूलना। तो ड्रैन कहता है हाँ नहीं भूलूंगा। फिर जो ड्रैन होता है वो एल्बर्ट को कहता है अरे मुझे माफ करना, मेरे को आने में थोड़ी सी देरी हो गई। तो एल्बर्ट कहता है अरे कोई बात नहीं। तो फिर वो ड्रैन और एल्बर्ट एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो फिर जो ड्रैन होता है एल्बर्ट से कहता है कि मुझे मेडिकल हर्ब्स के बारे में पढ़ने जाना है, तो इसके लिए मुझे जंगल में जाना पड़ेगा। तुम टेंशन मत लो, बच्चे को मैं संभाल लूंगा। तो जो एल्बर्ट होता है वो कहता है ठीक है। तो एल्बर्ट कहता है ठीक है पर अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बुला लेना। तो वो कहता है हाँ ठीक है। फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे एल्बर्ट हाथ में लालटेन लिए खड़ा होता है और उससे ऑकी या फिर अलग जो भी डीमंस वगैरह हैं उनकी प्रेजेंस फील हो जाती है कि यहाँ यहाँ पे वो तो है। तो वो कहता है कि अगर वो यहाँ पे आ गए तो बहुत ही डेंजरस होगा। और मैंने सुना है कि वो आसपास के विलेज को भी पूरा फिनिश कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मुझे जाके उन्हें मारना पड़ेगा। तो जो अपना ड्रैन होता है वो बहुत ही खतरनाक पोजीशन लेता है और एकदम स्पीड से भागते हुए निकल जाता है ऑक्स या डीमन के पास। फिर वहां पे हमें स्टेला को दिखाया जाता है जो कि नहा रही होती है। और जो एल्बर्ट होता है डायरेक्ट जाके स्टेला से भिड़ जाता है। तो वो स्टेला के ऊपर गिर जाता है। फिर वो हमें दिखाया जाता है कि स्टेला ने कुछ भी कपड़े नहीं पहने होते हैं। और फिर एल्बर्ट भी फिर एल्बर्ट कहता है कि तुम्हारे बहुत बड़े, कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। फिर स्टेला कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी आंखें बंद करो, यहाँ से निकल जाओ जल्दी से। फिर हमें ड्रैन की शक्ल दिखाई जाती है जहाँ पे जो स्टेला होती है उसने उसे पप्पी दे दी होती है। क्या मतलब कि ये पप्पी थकाड़ी जैसी है, कोई बात नहीं। हाँ तो फिर वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं कि हाँ। ड्रैन कहता है कि मैं गलती से आ गया। स्टेला भी कहती है कोई बात नहीं, मैंने भी थोड़ी जम से पप्पी दे दी। तो फिर उन दोनों का ये सब होता है। तो फिर जो ड्रैन कहता है अच्छा तुम यहाँ पे इसलिए हो। तो जो स्टेला होती है वो कहती है हाँ मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी रहने की जगह नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम मुझे अपने विलेज क्यों नहीं ले जाते। तो ड्रैन कहता पहली फुर्सत में निकल। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ड्रैन होता है वो सैला को अपने विलेज में लेकर पहुंच गया होता है। बट जैसे ही वहां के लोग सैला को देखते हैं वो कहते हैं आइला नागिन। तो फिर वो उसे देख के डर जाते हैं। फिर सैला कहती है मुझे देख के डर क्यों गया, मैं तो कितनी सुंदर हूँ। तो तो ड्रैन कहता है हाँ तुम सुंदर तो हो, बट वो मन में कहता है बट नीचे का क्या करें। फिर वो कहता है तुम घबराओ मत, मेरे पास एक प्लान है। तो वो कहती है अच्छा। फिर हमें ड्रैन के विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये जो कैरेक्टर है इसका नाम है म्यू। ये जो म्यू है वो अपना दूध सबको पिलाती है और सबको इसका दूध बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे सब लोग इसका दूध पीने आते हैं और इसकी डेयरी है। तो सब लोग इसका दूध पीते हैं और ये कहती है आज का दूध कैसा है। तो सब कहते हैं बहुत ही टेस्टी दूध है। क्या मतलब तुम्हें भी इसका दूध पीना है, हाँ पीना तो मुझे भी है। Sabe. पर क्या कर सकते हैं, नहीं मिलेगा। हाँ तो यहाँ पे एक मोटा तगड़ा बंदा आता है। तो यहाँ पे एक मोटा सा तगड़ा सा बंदा आता है जिसका नाम है वैलन। और जो वैलन होता है वो म्यू का हस्बैंड है, ठीक है। तो ये दोनों कपल है। तो फिर जो वैलन होता है वो बताता है उन सबको कि इस विलेज में एक नागिन घूम रही है तो उन नागिन से तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। पर तुम चिंता मत करो, मिलिट्री का ऑफिसर होने के नाते मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ड्रैन और सेलिया तो रियलिटी में गए ही नहीं थे। ड्रैन सेलिया को समझा रहा होता है अगर मैं तेरे को लेके जाऊंगा तो ऐसा कुछ होगा। तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है कि अब मैं ड्रैन के विलेज में नहीं जा पाऊंगी। तो ड्रैन कहता है तू चिंता मत कर, मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। तो फिर ड्रैन उसे अपना पूरा प्लान समझा देता है और फिर वो कहता है चलो अब अपन अपने इस ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रैन ने है ना वहाँ पे एक बियर को मार के रख दिया है और एक दारू की बॉटल को भी वहाँ पे रख दिया है। और वो बताता है कि हमने रख दिया बस। मतलब सिंपल सी बात है, ये लोग को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें वहाँ के सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि ये तो लगातार तीसरा दिन हो गया है और ये लोग डेली डेली जो भी है मॉन्स्टर को मार के यहाँ पे रख देते हैं और बियर को रख देते हैं। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि चलो अब हमें अपने मिलिट्री ऑफिसर वैलेन को ये बात बतानी पड़ेगी। तो फिर हमें उन सब विलेजर्स को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग कर रहे होते हैं।
तो जो वैलन होता है वो कहता है कि यार ये पक्का उस लैमिया का काम है, उस लैमिया की कोई चाल है, वो हम पे अटैक करना चाहती है। तो फिर वो यही उन सबको बता रहा होता है। बट जो वहाँ का चीफ होता है वो कहता है बट उसने अभी भी हमारे किसी भी सोल्जर पे अटैक नहीं करा है। तो वैलेन होता है क्या तुम उस पर अटैक करने का वेट कर रहे हो? तो वो कहता है नहीं नहीं बट तो भी तुम्हें समझना चाहिए। तो वो पीछे वाला बंदा वैलेन को कहता है भाई शांत हो जा, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर वो भी कहता है हाँ ठीक है। तो फिर ना उन सब डिसाइड करते हैं कि अब हमें क्या है ना अटैक कर देना चाहिए लैमिया पे, और हमें कैपिटल को मैसेज पहुंचा देना चाहिए कि वो हमें मिलिट्री पहुंचा दे जिससे हम इस लैमिया को मार सकें। तो वो सब इस बात पे एग्री कर जाते हैं और वो कहते हैं चलो ठीक है अब हमें मिलिट्री को मतलब पहुंचा देना चाहिए आदेश। फिर जब भी वो मेडिसिन वाली ग्रैनी आ जाती है और वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जो मतलब ये लैमिया ये सब काम कर रही है, गिफ्ट दे रही है, इसका कुछ ना कुछ पर्पस है तो हमें रुकना चाहिए। और फिर वो क्या है आरी को बुलाती है और आरी क्या है उन्हें अपनी एक रिपोर्ट दिखाती है जो कि इन लोगों ने बनाई होती है। और उस रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि जो ये नागिन है वो तो एक गुड लक का प्रतीक होती है। और वो ये सब यही बातें कर रहे होते हैं और वो कहती है हमें थोड़ा सा वेट करके उसे देखना चाहिए कि वो क्या कर रही है। यही बात अपना सोच रहा होता है ड्रैन कि हाँ वो लोग तो यही सोचेंगे। फिर जो ड्रैन होता है वो अपनी सैला को बता देता है कि देख कल मैं तेरे को बुलाऊंगा, जब वो लोग पेट्रोल कर रहे होंगे तो तू सही टाइम पे आ जाना। और फिर सैला कहती ठीक है। फिर सैला सोते सोते सोच रही होती कि कल तो कितना मजा आएगा, कल से मैं विलेज में मतलब लोगों से मिलूंगी। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब क्या है ना विलेजर्स होते हैं वो पेट्रोल पे निकले होते हैं और मतलब बच्चों को ट्रेनिंग भी करा रहे होते हैं। बट उसी टाइम पे क्या होता है ना एक जो बंदा होता है वो वेलन के पास आता है और बताता है कि वो आ चुका है। तो वेलन वेलन कहता है शांत हो जाओ, क्या वो नागिन है? तो वो कहता है आप खुद ही देख लो। तो वो देखता है तो पता चलता है ये चीज तो एक बियर मॉन्स्टर होता है और बियर मॉन्स्टर को देखते तो वैलेन भी घबरा जाता है। और वो सबसे कहता है कि सब लोग यहाँ से भागो, हमारा जो भी मतलब पेट्रोल है वो सब अपनी करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। जब ड्रैन उस बियर मॉन्स्टर को देखता है तो वो कहता है इसे हराने के लिए तो मुझे अपने ड्रैगन स्किल को यूज करना पड़ेगा बट वो तो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। पर तभी वो जो बियर मॉन्स्टर होता है वो वहां पे जो वैलेन का बेटा होता है उस पर अटैक कर देता है और वो उसे मारने वाला होता है। बट उस सही टाइम पे जो सैला होती है वो उसे आके बचा लेती है। जो सैला होती है वो उस बियर मॉन्स्टर को बहुत ही खतरनाक नजरों से देख रही होती है, वो कहती है यहाँ से निकल जाओ। तो जो बियर मॉन्स्टर होता है वो उससे डर जाता है और फिर वो वहां से निकल जाता है। तो फिर जो वैलन होता है वो उस पर अपनी तलवार को पॉइंट कर देता है और कहता है देखो तुम यहाँ पे किसी भी इंसान को चोट मत पहुंचाना। तो वो कहती है नहीं मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगी, बस आप मुझे यहाँ पर रहने दो, क्योंकि मैं नागिन का ट्रेडिशन फॉलो कर रही हूँ और हमारे ट्रेडिशन में ऐसा होता है कि हमें अपने घर को छोड़ना पड़ता है और अपने हस्बैंड के लिए निकलना मतलब अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है अपने घर से। तो फिर वो उससे सिर झुका के कह रही होती है कि प्लीज आप मुझे अपने यहाँ रहने दो, भले ही कुछ टाइम के लिए रहने दो बट रहने दो, क्योंकि मैं अकेला नहीं रहना चाहती। तो फिर वो जो वेलस होता है वो लाइटिसा से पूछता है कि तुम्हारा क्या कहना है। तो जो लाइटिसा होती है वो कहती है रुक जाओ मैं अपने गॉड से पूछती हूँ। तो फिर वो अपने गॉड से जब पूछती है तो वो बताती है कि गॉड ने तो कहा है कि हमें तो साथ में रहना चाहिए। फिर लाइटिसा कहती है हाँ मैंने देख लिया, इसके पास एक ईवल आई की स्किल है जिस स्किल को ये यूज नहीं करी, अगर ये इस स्किल को यूज करती तो हमें दिक्कत होती। तो फिर वो जो लोग होते हैं उनमें गिल्ट फील हो रहा होता है कि यार हमने तो इसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करा बट इसने तो हमें बचाया ही है। तो फिर ऐसा सीन होता है। फिर जो लाइटिसा होती है वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लाइटिसा है वो ग्रैनी के यहाँ है और ग्रैनी ने उसे हील कर दिया है। और ग्रैनी और लाइटिसा की बहुत अच्छी जोड़ी बन बन रही हो, मतलब जो लाइटिसा एंड ग्रैनी है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और फिर जो ये देख के आरी को जेलिसी फील हो रही होती है। बट तभी वहां पे वेलन आता है और वो मेडिसिन वाली ग्रैनी से पूछता है क्या यहाँ पे नागिन है? तो फिर वो वहीं पे होती है। तो फिर वो उसे एक नए हाउस पे ले जाता है और बताता है कि ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ पे अब रहोगी। और फिर वहाँ के जो भी मतलब बंदे होते हैं वो उसे क्या है एक पिलो भी दे देते हैं कि ये देखो ये पिलो तो वेलन सर का ही मतलब आइडिया था कि हम उसे पिलो देते हैं। और फिर वो जो पिलो होती है वो उस पिलो के साथ खेलने लगती है। और फिर वो कहती है आपका शुक्रिया, आपने मतलब मेरे को एक पिलो भी दे दिया और ये घर भी दे दिया। तो वेलन कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि कल मैंने तुमसे अच्छे से बिहेव नहीं करा। तो वो कहती है कोई बात नहीं। तो फिर ड्रैन कहता है अब तो हम पड़ोसी हैं तो हमें अब एक दूसरे को जान लेना चाहिए। तो ड्रैन मुझसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है ड्रैन। और जो सैलिया होती है वो इमोशनल होते हुए वो बताती है कि मेरा नाम है सैलिया, और वो कहती है थैंक यू। तो फिर यहाँ पे ना देखो विलेजर्स को तो नहीं पता था ना कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए इन लोगों ने ऐसा करा। तो फिर ड्रैन कहता है अब तो सैलिया ठीक है। बट वो कहता है भले ही मेरे पे ओरेकल के बहुत ही ज्यादा एहसान है बट ये सही है ना मेरे दोस्त मेराल। तो अब ये मेराल एंड ओरेकल कौन है उसके बारे में तो अभी नहीं पता चला है, बट हाँ नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट वीडियो या फिर आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। और हाँ इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, तो इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखा देना आप लोग, ठीक है। और इसकी मांगा बहुत ज्यादा है यार, तो तुम लोग क्या एनीमे में कहीं ना कहीं स्टोरी तुम्हें
इंटरेस्टिंग लगेगी, तो मैंने सोचा मांगा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो मैं जल्दी-जल्दी एक्सप्लेन करूँगा, तो तुम्हें स्टोरी भी में मज़ा आएगा, तुम जल्दी-जल्दी देख पाओगे, ठीक है? इस वजह से सपोर्ट ज़्यादा करो यार।